माय चैनल। मेरा नाम है उदिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल मुझे स्कूल जाना है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं ऊपर अभी इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ काम है स्कूल से रिलेटेड ही, और कल मेरा इंग्लिश का ASL भी है, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों का। तो लिसनिंग वाला तो मैं खुद ही कर लूँगी क्योंकि आई एम अ प्रो, लेकिन जो बोलने वाला है उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है, और उसके लिए मेरे को थोड़ा मतलब प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा मतलब रट्टा जैसे कह सकते हो, मतलब रट्टा तो नहीं बट कुछ बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। मैं बैठ जाती हूँ तो बोल के प्रैक्टिस करनी है। और नीचे काफ़ी शोर हो रहा है, भैया अपना लग रहा है, मम्मी अलग लग रही है, और बाकी बहुत मतलब शोर हो रहा है। तो मैं ऊपर आई हूँ ताकि मैं ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के सब कुछ प्रिपेयर कर सकूँ। मैंने अपना टॉपिक लिया है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और अभी मैं छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश की बुक्स चाहिए, क्योंकि मैंने बुक्स भी नहीं करी थी अब तक, और मुझे बुक्स चाहिए थी। और भैया की इंग्लिश की बुक रखी होगी क्योंकि उसके पास साइंस थी, तो इंग्लिश तो होगी। और मम्मी ने ये भी बोला है कि ऊपर टंकी में कितना पानी है ये भी चेक करो, क्योंकि उनको कपड़े धोने हैं और कल पानी आएगा नहीं, इसलिए अगर पानी हुआ तो धोएंगी, नहीं तो नहीं धोएंगी। तो बहुत सारे काम मिल गए गाइस, करते हैं शुरू काम। गाइस मुझे एक बुक मिल गई है, शायद ये वही है, विस्तास क्या नाम है इसका इंग्लिश वाली। दिखाओ अपनी ड्रेस जरा, कैसी लग रही हो आप इधर की। तो पसीना बहाने के बाद हम लोग को सारी बुक्स मिल गई हैं इंग्लिश की और बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की, तो इसके पास कहाँ से ही आएगी। तो अभी मैं भैया से बोल के अपनी बाकी की बची हुई बुक्स भी मंगवा लूँगी, है ना, फिर मेरा कल स्कूल खुल रहा है। चलिए अब ऊपर चल के देखते हैं ज़रा टंकी में कितना पानी है, ऊपर चढ़ के ही दिखाऊंगी। तो गाइस हमारी टंकी, मतलब हमारे यहाँ पे 3 टंकी हैं और तीनों का लेवल ऐसे कनेक्ट हो रखा है, तो तीनों को पानी का लेवल एक ही होगा। तो इसी भी एक खोल के देख लेते हैं, खुलेगी कैसे ये। क्लोज इधर लिखा है, ओपन इधर है। खुल खुल ही नहीं रही हमसे, कैसे होएगा ये तो गिर मत जाए बाबू, इधर आ। ये तो यहाँ पे फन करने के लिए आई है। खुल गई। तो अब चेक करते हैं कि टंकी में कितना पानी है। ये तो गैस कर कितना पानी होगा इसमें, यहाँ से ठीक है, देखते हैं। बड़ा मुश्किल काम है यार टंकी खोलना तो। थैंक यू। पानी तो अभी इतना ही है जितना रिद्धू ने बताया, काफी पानी है, लेकिन इसमें से कितने गर्म भाप निकल रही है। बादल हीटर, हाँ हीटर हो रहा है एकदम। देखो को अभी देख रही हूँ, रुक जा, पहले से बंद करवा दूँ। बंद नहीं हो रहा। तो पागल तो नहीं है, क्या कर रहा है वे आदित्य। तो टंकी खोलने में जितनी प्रॉब्लम हुई थी उतनी बंद करने में भी हो रही है गाइस। सारे काम कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, बुक ढूंढ ली है और टंकी चेक कर ली है कि कितना पानी है। अब बस जो याद करने वाला काम है वो रह गया है। और आज तो 16 अगस्त है, लेकिन फिर भी लोग बाग पतंग उड़ा रहे हैं दिन में। देखो आज भी पतंगे उड़ा रहे हैं, ये देखो आज भी कितनी पतंगे उड़ रही हैं, दिख नहीं रही कैमरे में बट उड़ रही हैं। उस साइड में उड़ रही है। कहाँ जा रही है? आप जाओ। अरे मैं कैसे जाऊँ फिर, पहले तू उतर पागल, आराम से जाइयो, आराम से मेरे बच्चे, आराम से। आओ शाबाश। तो गाइज आजकल मैं ये बना रही हूँ, ये एक खतरनाक सा चेहरा है और इसी पे मेरा काम चल रहा है, बट मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ टाइम लैप्स में, बिकॉज मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा खुद अभी बना के देखूँ पहले। और इसके बाल बचे हैं, बाकी ये कंप्लीटेड है। कैसा लग रहा है? सही बनाया? डरावना लग रहा है? तू इसे क्या नाम देगी? हैलोवीन। हैलोवीन? हैलोवीन हैलोवीन मतलब भूत वाला डरावना। हाँ। चलो नीचे चलते हैं यार, बहुत गर्मी है, ऊपर तो याद करने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं लिख के तो लाई थी
बट अब हम नीचे ही जाके याद कर लेंगे किसी तरह से एडजस्ट करके, और देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो मेरा मन भी नहीं था, पहला जो फर्स्ट डे था वो मैं छोड़ चुकी हूँ, मतलब जब मुझे जाना था वो मैं नहीं गई, क्योंकि कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था मेरे पास, इसीलिए मैं नहीं गई। लेकिन कल मुझे ज़रूर ही जाना है, क्योंकि कल ESL भी है। अरे बुक्स तो ले लो मेरी, बुक्स चढ़ाइयो। चलो, तो छत का दूसरा राउंड लग रहा है भैया को पानी देने के लिए, क्योंकि सक्षम ऋतु और भैया ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं भी ऊपर जाके पानी दे आऊं। ये ले। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। इतनी अंग्रेजी कहाँ से सीख रहे हो बच्चों? मैं ना भाई ऋतु देख, आज भी बहुत सारी पतंग उड़ रही हैं। आज 15 क्या इन लोगों को पता नहीं आज 16 अगस्त है? क्या लोगों में बुद्धि नहीं है? इन तुम जैसे लोगों में। आप आईबो नहीं बोला करो। क्यों? सब बोलते हैं आईबो। तो मैं क्या बोलूं? पतंग कट गई। नहीं, कुछ अच्छा बता। नहीं, कुछ अच्छा बता जो कोई नहीं बोलता। पतंग कट गई भी बोलते हैं। पतंग कट गई। नहीं, कुछ अच्छा बताना जल्दी। आई वो पतंग कट गई। सो गाइस, मैं किस लिए आई थी और इन लोगों ने मुझे किस काम में लगा लिया है? मैं अपने साथ ही पेपर लेके आई थी ताकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकूं, बट ये लोगों ने मुझे पतंग उड़ाने में लगा लिया। कुसंगति का असर देख रहे हो आप? और पकड़ आ रही है। तो गाइज, मैंने ऊपर से पढ़ लिया है, मतलब कि मैं अब कैपेबल हूँ कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मेरी नज़रें ऊपर ही जा रही हैं। पढ़ते टाइम भी ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि जो लालच की भूख है वो दब नहीं रही है। इतनी सारी पतंग होने के बावजूद भी मुझे लूटने का बड़ा शौक है, और लूटने के लिए ही मेरी नज़रें बेकरार हो रही हैं, पर पतंग ही नहीं आ रही है गाइज। रिद्धू क्या बस नीचे उतर जा। तो रिद्धू को हमने जादू से उधर भेज दिया है। तो आधी तैयारी हो चुकी है, अब जो फाइनल रिवीजन है वो नीचे जाके होगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने जितनी हो सकी उतनी कर ली है। और अब मैं थोड़ी बहुत पतंग उड़ा के नीचे जाके इसको दोबारा कर लूँगी याद। और रिटर्न वर्क मेरा कंप्लीट सा है, मतलब कंप्लीट नहीं है पर चल जाएगा, उतना कंप्लीट है। ये देखो भाई, कितनी सारी पतंग उड़ रही हैं, कैसे पढ़ लेगा कोई बच्चा? तो उधर से रिद्धू गायब हो चुकी है, जादू हो गया, और रिद्धू इधर आ गई है। पापा सोने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बैग नहीं मिल रहा है, बेल्ट नहीं मिल रही है, शूज़ नहीं मिल रहे हैं, और मैं ढूंढ ही रही हूँ और वो नहीं मिल रहे हैं। तो जूते हमें मिल गए हैं, लेकिन थोड़ी बुरी हालत में है। बैग मैं भैया वाला लेके जाने वाली हूँ, ये गंदा सा। अब मुझे चाहिए बेल्ट। मिल गया, मेरा बैग भी मिल गया। शायद इसमें मेरे को मेरी बेल्ट भी मिल जाएगी। मम्मी इसमें तो कैसेट वैसेट पड़ी है। मिल गई, मम्मी मिल गई। अभिषेक जी जो है बहुत ही शर्माते हैं, बहुत शर्माते हैं। तो इन्हें कुछ भी शूट नहीं करा। देखो कैसे टेढ़े होके दिखा लिया। गर्मी के मारे हम सबके मुंह पसीने से लथपथ हो चुके हैं। यार तुम सब इतने गोरा आ रहे हो, मैं तो अत्यंत काली आ रही हूँ। जो सच्चाई है वो पता चल बेटा वो बुला रहा है। सो गाइस, हमको दिव्यांशी मिलने वाली है बस स्टैंड पे, ठीक है ना? अब गोरी आ रही हूँ मैं, तो हमें बस स्टैंड पे दिव्यांशी मिलेगी, ठीक है? मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि उल्टी आके मैं गोरी चल रही हूँ। अभिषेक पीछे बताता रही हो, ठीक है? ये इधर भी ब्लॉग बना रही है, ये नहीं कर सकती, इसको मैं मारूंगी क्या? तो यहाँ पे मैं स्कूल से आई थी और दिखा रही थी कि मैं मेरी स्कूल की ड्रेस किया, और मैं बहुत थक गई थी। तो गाइज, जब से मैं स्कूल से आई थी उसके बाद मैं थक गई, और सुबह में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लेट होने का डर था। बट मैं नहीं लेट हुई थी क्योंकि मैं टाइम से निकली थी। और अभी मैं फिर से छत पे आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, एक्चुअली मेरे पास करने के लिए इतना सारा काम है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज स्कूल से आके। सबसे पहली बात है, स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मुझे अब पता चला है कि गर्मी हो रही है।
अब तक मुझे पता नहीं था कि गर्मी हो रही है, क्योंकि घर के अंदर गर्मी नहीं लगती थी। और स्कूल में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। एक तो मैं आज गलती से वहाँ बैठ गई जहाँ पे ऊपर पंखा भी नहीं था, तो बुरी हालत हो गई है आज तो मेरी। और ऐसा लग रहा था कि मैं आलू की तरह भुन गई हूँ एकदम। रास्ते में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और एकदम से जो मेट्रो में जाते तो मेरे नाक में एकदम से हिट किया, वो ज़ुकाम जैसा भी लगने लग गया। बट आज मुझे बहुत थकान हुई, मतलब मैं इतने दिनों बाद थकी हूँ इतना। तो आने के बाद मैं सो गई थी और अब उठ के मैं सीधा ऊपर आ गई हूँ। तो स्कूल के बारे में बताऊँ तो ये स्कूल्स जो खुले थे हमारे, ये प्रैक्टिकल्स कराने के लिए और प्रोजेक्ट वर्क इन सब चीज़ों के लिए खुले थे। लेकिन हमारे स्कूल में हो रहा है या फिर सभी के स्कूल में हो रहा है पता नहीं, वो मतलब जो रिवीजन भी करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने टीचर्स को कि वो इतना टाइम लगा रहे हैं हम पे, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता था, बिल्कुल भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। और आज जाके मुझे अच्छा लगा, पढ़ाई से लगा मुझे कि फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है। देखते हैं कि कोरोना हमें और कितने दिन तक पढ़ने देता है। और गाइज़ ASL कैसा हुआ ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे। तो ASL में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मेरे सामने बच्चे ASL दे रहे थे, मतलब जो स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे थे, वो लोग बहुत कांप रहे थे, उनके पैर हिल रहे थे, वो जिस तरह से मूव कर रहे थे खड़े खड़े उनको खुद ही नहीं पता था। तो उन्होंने अच्छे से बोला, मतलब बोल सही रहे थे, बट वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे नर्वस हो रहे थे, बहुत कांप रहे थे। तो मुझे लगा ये लोग कांप क्यों रहे हैं, इतना तो ईजी है। और मैंने पूरा याद कर लिया था अपना, सारा मुझे अच्छे से याद था। मेरा जब नंबर आया तो मैं जाके खड़ी हो गई। इंट्रो के बाद जो टॉपिक था वो बोलने में मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। पता नहीं क्यों सब बच्चे एक तो मेरी तरफ देख रहे थे, और पता नहीं क्यों मेरे पैर कांपने शुरू हो गए। और मेरा सारा जो ध्यान था ना, सारा मेरे पैरों पे चला गया, क्योंकि मेरे पैर अक्सर नहीं कांपते हैं। स्टेजेस पे भी मैंने काफ़ी स्पीचेस दिए हैं, बट मेरे पैर कभी नहीं कांपे ऐसे। और आज जब कांप रहे थे तो मुझे बहुत सारा ध्यान मेरा पैरों पे चला गया, और मैं जितना भी मैंने याद किया था, जो भी कुछ मैंने बोलने का सोचा था कि ये बोलूँगी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सब भूल गई और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कम से कम आधे मिनट का गैप साइलेंटली 2 बार लिया। फिर मैम ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा मेरे टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने उसका आंसर बिना किसी अटके हुए अच्छे से बिल्कुल मैंने आंसर दे दिया उस चीज़ का। तो मैम मेरे से इम्प्रेस थी, और उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया कि मुझे तेरे से एक्सपेक्टेशन है कि तू करके दिखाएगी। और फिर उन्होंने मुझे थर्सडे, मतलब कि मुझे परसों तक का टाइम दिया कि आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो मुझे प्रॉपरली चाहिए वो, तो मैं अब उसको अच्छे से तैयार करके जाऊंगी परसों, और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करूँगी। तो यही था मेरा आज का एक्सपीरियंस। थकान भरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इतने दिनों बाद फ्रेंड्स को मिलके अच्छा लगा। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, और एक कमेंट ज़रूर लिखना ताकि मेरे को उस कमेंट से कुछ शिक्षा मिले। बाय बाय।